नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एंटिटी एंड टाइप्स ऑफ एंटिटी के बारे में। तो एक एंटिटी क्या होता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंटिटी एंड एंटिटी सेट। तो सबसे पहले देखते हैं एंटिटी क्या होती है हमारी। एंटिटी, एन एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो एक एंटिटी क्या हो सकती है हमारी, एक फिजिकल एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक वस्तु हो सकती है जिसकी क्या हो, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब एक भौतिक भौतिक अस्तित्व हो उसका। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन, एक विशिष्ट पर्सन, हमारा व्यक्ति, कोई कार, हाउस, या फिर कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी। और इट में बी एन ऑब्जेक्ट विद अ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। और ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है जो जिसका क्या हो, कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी थ्योरेटिकल अस्तित्व हो। ठीक है, एक वैचारिक जिसका क्या हो, अस्तित्व हो। जैसे कि एक कंपनी हो गई, एक जॉब हो गई, एक यूनिवर्सिटी का कोर्स हो गई। तो ये भी हमारे हो सकते हैं कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस वाले भी एंटिटी, और फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले भी। तो इसको बोलते हैं मैं एंटिटी। हो गया क्लियर कंसेप्ट ये। अब देखते हैं एंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। हमें जानते हैं एंटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने पढ़ा जैसे ऑफ एंटिटी टाइप, एक एंटिटी टाइप का क्या है, एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी सेट। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एंटिटी है। ठीक है, फिर हो गई हमारे पास दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इनका सबका सेट क्या हो गया हमारा, एक एंटिटी सेट बन गया। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तौर पर E1 नाम से एक एंटिटी है हमारी। E1 इज एन एंटिटी हैविंग एंटिटी टाइप स्टूडेंट। एंटिटी का टाइप का क्या मतलब है, यहाँ पर टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट। ठीक है, तो एंटिटी क्या हमारा है, फॉर एग्जाम्पल E1 एक एंटिटी है जिसका एंटिटी टाइप स्टूडेंट हमारा, एंड सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एंटिटी सेट। और ऐसे ही हमारे और भी स्टूडेंट्स है E1 जैसे, वो उन सब का सेट को हम क्या बोल लेंगे, एंटिटी सेट बोल लेंगे। यहाँ पर आप इसको डायग्राम से देखिए, आप यहाँ पर ER डायग्राम से, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। ठीक है, एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड एज, तो एंटिटी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट को हमने क्या माना, एंटिटी टाइप। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या होगा, एंटिटी टाइप। मतलब स्टूडेंट हमारा क्या एक एंटिटी टाइप है, एंटिटी का प्रकार है। ठीक है, उसके जो भी हमारी फिर एंटिटीज होंगी उससे रिलेटेड, उसको हम बोल देंगे, जैसे उसको डिवाइड कर देंगे हम एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3। और उन सब स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट हमारे पास एक थोड़ा ना होगा, स्टूडेंट एक हो गया हमारी एंटिटी टाइप, उसमें क्या होंगे, हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो हमारी एंटिटीज हो गई। तो ये एंटिटी टाइप हो गया हमारा, और ये मल्टीपल एंटिटीज होगी। मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। ठीक है, इन सब के सेट को क्या बोलेंगे हम, सभी के सभी स्टूडेंट्स के सेट को एंटिटी सेट बोलेंगे। क्लियर है कंसेप्ट अब। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी होती है वीक एंटिटी। पहला देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, a strong entity is a type of entity that has a key attribute। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसके पास, एंटिटी का वो प्रकार होता है जिसके पास एक की एट्रीब्यूट होता है, एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर एंटिटी इन द स्कीमा। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे स्कीमा में किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड नहीं होती। स्कीमा हमारा क्या होता है, एक लॉजिकल हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक संरचना होती है जो हमें क्या बताते हैं, हमारा डेटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होगा, किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ हमारे क्या आता है, स्कीमा में आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो एंटिटी क्या, हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी पर ये निर्भर नहीं होती एक स्कीमा में। ठीक है, इट हैज अ प्राइमरी की, इसके पास एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगी, यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। इसके पास मान लीजिए एक मुख्य की होती है हमारे पास। ठीक है, दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इट यूनिकली, जो इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, इसको पहचानने में मदद करती है यूनिकली। ठीक है, अलग से। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर, और जो हमारी रेक्टेंगल, तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं इस तरीके से। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स। तो इसको इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स, जिसमें ये खूबियां होती हैं कि एट्रीब्यूट होता है जिसके पास, प्राइमरी की होती है हमारी, और जिसको क्या, जो प्राइमरी की होती है जिसको क्या करते हैं, मदद करती है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं हम वीक एंटिटी। अ वीक एंटिटी इज अ एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स अलोन। तो एक वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसको अलग से आइडेंटिफाई, पहचाना नहीं जा सकता उसके खुद के एट्रीब्यूट
अकेले जो उसके खुद के एट्रीब्यूट है उनकी मदद से उसको नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। जो वीक एंटिटी होती है वो हमेशा दूसरे पर निर्भर करती है। एक दूसरी एंटिटी होगी कोई अनदर, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर निर्भर करेगी हमारी वीक एंटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओनर या फिर पेरेंट एंटिटी। ओनर एंटिटी बोल सकते हो या फिर पेरेंट एंटिटी बोल सकते हो। तो मतलब उस पर ये डिपेंड करेगी वीक एंटिटी। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती है। अब इसको देखते हैं हम एग्जांपल से। तो एग्जांपल देखते हैं हमारा वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को समझने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कंपनी में स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस। तो मान लीजिए कंपनी है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन, जानकारी को स्टोर करती है, संग्रहित करती है। डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स कौन है, जो निर्भर है किसी पर, जैसे पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, चिल्ड्रन बच्चे हो गए, स्पाउस जीवन साथी हो गए। कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी स्पाउस हो गया, उसका जीवन साथी होगा, कोई उसके चिल्ड्रन बच्चे होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, ऑफ एन एम्प्लॉय। तो एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय कर्मचारी काम करता है तो उसके जो डिपेंडेंट्स है, उस पर जो निर्भर है, उसकी जानकारी को कंपनी क्या करती है, स्टोर रखती है। बट द डिपेंडेंट्स डोंट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द एम्प्लॉय। तो हम सभी जानते हैं कि अगर एम्प्लॉय कंपनी में काम नहीं करेगा तो जो डिपेंडेंट्स, जो पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस है, उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तभी उनका क्या है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गए, हमारे एम्प्लॉय पर। सो डिपेंडेंट विल बी अ वीक एंटिटी। तो डिपेंडेंट क्या होगी, हमारी वीक एंटिटी हो गई, कमजोर एंटिटी हो गई, एंटिटी का टाइप हो गई। ठीक है, एम्प्लॉयज विल बी आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप फॉर डिपेंडेंट। तो एम्प्लॉय जो रहेगा, हमारा कर्मचारी रहेगा, वो क्या रहेगा, पहचान का एक पहचान पत्र रहेगा एक तरह से, जो वीक एंटिटी है उसके लिए। ठीक है, एम्प्लॉय होगा तो ही वो पहचान में आ पाएंगे। ठीक है, कंपनी उनको तभी पहचानेगी जब वो एम्प्लॉय उस कंपनी में होगा। तो एम्प्लॉय विल बी आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप, तो उनके लिए क्या होगा, एक आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप रहेगा फॉर डिपेंडेंट्स, निर्भर है जो उस पर। ठीक है, उसके लिए विच मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, जिसका मतलब क्या है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। क्लियर है बात। अब वीक एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करी थी, उसको हम सिंगल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी वीक एंटिटी होती है उसको हम डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है बात। द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीक एंटिटी टाइप इज ऑलवेज टोटल। तो तुम्हारी वीक एंटिटी टाइप होती है, उसका जो पार्टिसिपेशन होता है, उसका जो हिस्सा होता है रिलेशनशिप में, संबंध में, वो क्या होता है, पूरी तरह से होता है, टोटल होता है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वीक एंटिटी टाइप एंड द इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो तुम्हारी वीक एंटिटी है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, जैसे एम्प्लॉय है और जो उसके डिपेंडेंट्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड, और इसको हम क्या करते हैं, डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से। डबल डायमंड बोल लीजिए या आप डबल रोम्बस बोल लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास ये एक ईआर डायग्राम है आपका, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसको हम सिंगल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। डिपेंडेंट्स हमारे क्या, जैसे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, तो वो हमारे क्या, डिपेंडेंट्स, जिसको हम डबल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या करते हैं, डबल डायमंड से दर्शा रहे हैं। डबल डायमंड से दर्शा रहे हैं, इसका क्या मतलब, क्या ये जो रिलेशनशिप है क्या है, वीक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ये क्या है, वीक रिलेशनशिप। अगर ये सिंगल डायमंड से होता तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ये क्या है, वीक रिलेशनशिप है हमारा। ठीक है, जिसको हम सिंगल रोम्बस से या जिसको हम डबल रोम्बस से या डबल डायमंड से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन को दर्शा रही है। डिपेंडेंस का क्या रहता है, पूरा पार्टिसिपेशन रहता है हमारा रिलेशनशिप में। ठीक है, और ये सिंगल लाइन हमारा पार्टिसिपेशन को दर्शा रही है सिर्फ। ठीक है, तो एम्प्लॉय हमारा, एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय हैज रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉय के पास क्या है, डिपेंडेंट्स है जो उस पर निर्भर कर रहे हैं। तो उनका रिलेशनशिप क्या हमारा, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट के बीच में। क्लियर है बात। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को दर्शाने के लिए डायग्राम है। तो यही हमारे कहती एंटिटी के बारे में जानकारी थी, एंटिटी क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, और एंटिटी के टाइप कौन कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंटिटी का और उसके टाइप्स का। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।